हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मूल अधिकार का दूसरा वीडियो। इससे पहले मूल अधिकार का पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। जैसा कि जेटेट सिलेबस में दिया गया है, जेटेट का सिलेबस भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में उपलब्ध करा दिया है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार का ये मेरा दूसरा वीडियो है। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। हालांकि आज वीडियो थोड़ा लेट से मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी छात्रों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित देखिए, अनुच्छेद 18 में 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है बच्चों के शोषण से जुड़े मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी और बलात्कार को गैर कानूनी ठहराया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है, यानी कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जा सकता है। और इसके लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या जारी करते हैं? तो यहां पर रीट जारी करते हैं। ठीक है, रीट कितने प्रकार के जारी करते हैं? 5 प्रकार के जारी करते हैं। क्लियर है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति किस तरह की रीट जारी कर सकता है? कितने तरह की रीट जारी कर सकता है? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 7 प्रकार के? आंसर कीजिएगा, कितने प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार पेक्षा। ये रीट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जारी किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 7 थी। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। यह पहले अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, लेकिन इसे हटाकर अब किस में कर दिया गया है? 300A में कर दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है,
तो संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1978 में हुआ था। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया था। क्लियर? इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में ही था और संपत्ति के अधिकार को अब किस में रखा गया है? अनुच्छेद ए में रखा गया है, अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि अनुच्छेद 31 से इसे निकाल करके कहां रखा गया है? अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार का जिक्र किया गया है। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। क्लियर? चलिए, अगला सवाल दोस्तों, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों, तो आप अगर कमेंट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन आएगा दोस्तों, और ऐसे ही मैं आपके लिए रोजाना वीडियो लाते रहूंगा। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा यदि सेशन अच्छा लग रहा होगा तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या 33? तो बता चुका हूं दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और इसका दिल कहा है। ठीक है, इस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों में एक है। 6 मौलिक अधिकारों में एक है दोस्तों। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आंसर कीजिए। देखिए, जब संविधान बना दोस्तों तो उसी समय मौलिक अधिकार भी जोड़ दिए गए थे, तो ये मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, इस संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में यह दिया गया है दोस्तों। देखिए, यदि कुछ जोड़ा जाएगा संविधान में तो उसके अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया, और अनुच्छेद में ए, बी, सी या फिर 1, 2, 3 अगर दिया रहे तो आप समझ लेंगे कि इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे पहचानने का यही एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है, तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। कहां जा सकता है? उच्च न्यायालय में जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कहां जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकता है। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्लियर? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। भारतीय संसद के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा पारित कानून को
राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस अनुच्छेद का मकसद क्या है? बच्चों के शोषण को रोकना है, उनके स्वास्थ्य और विकास को सुरक्षित करना है और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना है। राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये बिल्कुल आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित, ये भी आता है। मृत्यु दंड इसमें नहीं आता है। मृत्यु दंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक ही उसकी जान या शारीरिक आजादी से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 के तहत आने वाले अधिकार कौन कौन है? जीवन और व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, एकांत परिरोध के खिलाफ अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक शक्तिकरण का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के खिलाफ अधिकार, हिरासत में होने वाली मौत के खिलाफ अधिकार, विलंबित कार्रवाई के खिलाफ अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 में आता है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। दोस्तों 25 से 28, ठीक है, 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 25 किस में आता है? 25 से 28 में आता है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की आजादी के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? इसके तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 26 में क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का प्रचार करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, तो उसको जो उसमें पैसा लगेगा उस पर कर नहीं लगेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 27 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा से जुड़ी बातें बताई गई है। ठीक है, यानी शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132, 33, 226 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 15 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल
या जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और यह अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार देने का प्रावधान करता है। दोस्तों, मूल अधिकार का ये दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।